तो सरकार के आश्वासन के बाद अब आरक्षण के लिए जाटों के आंदोलन की आग थोड़ी थमती नजर आ रही है, लेकिन हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद अब दिख रहे हैं बर्बादी के निशान। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन की आग में सबसे ज्यादा झुलसा है रोहतक। वो रोहतक जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जाटों का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 3 दिन में रोहतक शहर ने जो तबाही देखी है उसके निशान देखकर आप भी डर जाएंगे। पूरा जंगल रास्ता पूरे रोहतक शहर को शमशान बना दिया। जो आदमी हमारी दुकानों को फूंक के गए हैं वो हमारे रोने के लिए आई थी। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता इन लोगों के ऊपर। अगर जो जान जान के ये गाड़ी इसको फूको, इसको फूको। ये है आज का रोहतक। देश की राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर ये रोहतक 5 दिन पहले तक रोशनी से चमचमाता और हंसता खेलता शहर हुआ करता था। लेकिन जाट आंदोलनकारियों ने इस शहर को तबाह करके रख दिया। जली हुई दुकानें, जले हुए शोरूम और सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़े बर्बादी की गवाही दे रहे हैं। 115 किलोमीटर स्क्वायर में फैले रोहतक शहर में चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान हैं। शनिवार दोपहर को 4 लाख की आबादी वाले रोहतक की सड़कों पर आंदोलनकारी अपने हाथ में तबाही का सामान लेकर घूम रहे थे। हाथ में पेट्रोल था, जहां मन आया पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सब कुछ स्वाहा हो गया। सबसे ज्यादा तबाही रोहतक के सुपरा चौराहे और मॉडल टाउन इलाके में मची है। सुपरा चौराहे पर बने इस हुंडई शोरूम का हाल देख लीजिए। 2 दिन पहले यहाँ चमचमाती हुई बेहद आलीशान गाड़ियाँ खड़ी थीं, लेकिन कार के कब्रिस्तान में अब पहचान पाना मुश्किल है कौन सी गाड़ी का ढांचा बचा हुआ है। इस शोरूम में 35 नई गाड़ियाँ फूंक दी गयी। हम इस समय रोहतक के हुंडई के एक शोरूम में हैं, जो कि 2 दिनों तक गाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय पूरी तरीके से जला हुआ है। सभी गाड़ियां जल चुकी हैं। जो दंगाई आए उन्होंने सबसे पहले यहां पर इस शोरूम को लूटा। करीब 10 गाड़ी बताया जा रहा है कि वो लेकर के और उसमें लूटा हुआ सामान रख करके उन गाड़ियों को पहले यहां से हटा दिया गया, और उसके बाद जो बची हुई गाड़ियां थी उन गाड़ियों में आग लगा दी गई। पेट्रोल की बोतल लिए हुए थे दंगाई, और उन्होंने पूरे इस शोरूम को फूंक दिया। ये एसेंट गाड़ी है, बगल में एक क्रेटा गाड़ी है, और इस तरीके से अलग अलग मॉडल है हुंडई के। इन सभी में आग लगा दी गई है। जो ये शोरूम बुझा है वो अपने से बुझा है, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। कि एकदम बंदे आ गए, और बंदे आने के बाद हम गेट के अंदर बैठे हुए थे। आते उन्होंने ईट मारी, ईट मारने के बाद शीशा टूट गया। शीशा टूटने के बाद अंदर भड़का है, और ये इसमें राड उठा गए, राड फंसा, ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के फिर बंदे बढ़ गए अंदर। हम कुछ नहीं कर सके। हम 3 ही आदमी थे। मेरा गन थी वो खोज कर अंदर फेंक दी, और पेट्रोल की बोतलें हुए थे उन्होंने पेट्रोल पका दिया, और 10 गाड़ियों के अंदर सामान डालकर वो भाग के ले गए। क्या हुंडई और क्या शेवरले कोई शोरूम नहीं बचा। रोहतक में सबसे बड़ी आग शेवरले के शोरूम में लगाई गई, जहां 100 चमचमाती गाड़ियां जलकर खाक हो गई। शोरूम में आग लगाने से पहले एसी जैसी चीजों को लूटा, उन्हें दूसरी कारों में भरा और बाकी की गाड़ियों में आग लगाकर आंदोलनकारी चलते बने। इसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से राख हो गई हैं। न सिर्फ इस मैदान में जली हुई गाड़ियां खड़ी हैं, बल्कि शोरूम के अंदर और भीतरी हिस्से में पीछे का एक हिस्सा है, वहां पर हर जगह नई गाड़ियां खड़ी थी और सब राख कर दी गई है। शेवरले के शोरूम में गाड़ियां जली हुई हैं, छत जली हुई है, और जो जमीन है वो भी आग के कारण पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। टाइलें उखड़ चुकी हैं। लूटपाट की जो कोशिश हुई उसके कारण जितने भी कबर्ड्स हैं और अलमारियां हैं वो टूटी हुई हैं, और जो दीवार पर स्प्लिट एसी लगे थे, सामने की दीवार के सभी स्प्लिट एसी निकाले गए हैं।
रोहतक में व्यापारियों की दुकानों का हाल भी देख लीजिए। ये रोहतक के सुखपुरा चौराहे पर 56 साल पुरानी मिठाई की दुकान थी, लेकिन एक ही पल में 56 साल से मिठास बेचने वाली ये दुकान खाक में बदल गई। 10-11 महीने पहले 29 मार्च को मेरी पत्नी का निधन हो गया था। एकदम से जी ब्रेन हैंड हो गया, दिमाग की नस चिपक गई थी। वो जो आदमी हमारी दुकानों को फूंक के गए हैं, वो हमारे यहाँ रोने के लिए आए थे। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता इन लोगों के ऊपर। अरे मैंने कहा तो मैंने दुकान लूटनी थी, गाजर पाक खाना था, देसी घी का मिठाई खानी थी, ले जाते। अरे मेरे बच्चों का पेट पर लात मार दी, मैं भूखा हूँ आज। कोई आदमी सांत्वना, किसी भी बिरादरी के ने सांत्वना नहीं दी हमारे को। हम वोट बैंक हैं और आज तक वोट बैंक रहे हैं। रोहतक शहर रेवड़ियों के लिए मशहूर है। सैनी रेवड़ी मशहूर दुकानों में से एक है। रेवड़ी की भी दुकानों पर हमला हुआ और जहां सैनी लिखा हुआ था, उस हिस्से को नोच दिया गया है। जाति विशेष टारगेट बनाया गया है। सिर्फ सैनी देख के चुन चुन के सैनियों को किया गया है। सुखपुरा चौक हो चाहे बाईपास हो, सब सैनियों की दुकानों को नुकसान। सैनी पंजाबी ये विशेष जाति टारगेट बनाया गया है सर। सैनी और पंजाबियों की दुकानों को इतना जलाया इन लोगों ने, सरेआम ये बोल के कि ये पंजाबियों की है, ये जाट की है। जाट की छोड़ दी, वो परली तरफ देखो आप, पूरी जाटों की दुकान है, एक भी दुकान नहीं जलाई। और यहाँ पे जितनी भी सैनियों की दुकान थी या पंजाबियों की दुकान थी, कोई भी दुकान नहीं बख्शी इन्होंने। जाटों के दबदबे वाले रोहतक शहर के व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि सैनियों को निशाना बनाया जा रहा है। दुकानों के साथ साथ रोहतक के बड़े कॉलेज और स्कूल को भी आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर बीएड, एमएड, जेबीटी तथा मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए एक स्कूल चलता है। ये स्पेशली एबल्ड बच्चों के का फिजियोथेरेपी रूम है, जहां पर बच्चों के जो हाथ पैरों में ताकत आए इसकी मशीनें हैं और डॉक्टर आकर के बच्चों को देखते थे। ये वो क्लासरूम है जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो यहाँ पर इन कुर्सियों पर बैठते थे। इन कुर्सियों में सिर्फ ढांचा बचा है, सिर्फ लोहा बचा है। हरियाणा रोडवेज की स्वाहा हो चुकी ये बसें बता रही हैं कि 2 दिन पहले रोहतक शहर में तबाही का कैसा तांडव मचा था। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जब पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे तो नाराज लोगों ने खट्टर को काले झंडे दिखाए। चंबल की घाटियों में डाकू लूटते हैं, उस प्रकार रोहतक की जनता को लूटा गया है। खट्टर ने हर तरह के नुकसान की भरपाई का वादा किया है। जान माल का नुकसान हुआ, बहुत दुकानें जलाई गई, लूटी गई। मैं देख रहा हूँ चुन चुन के ये भी मुझे मालूम है। अब इसमें इतना ही विषय मैं आपको सरकार की ओर से आश्वासन देता हूँ कि जिस किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार भरपाई कर भी देगी तो भी रोहतक शहर ने जो तबाही देखी है उससे उबरने और उसे भुलाने में बहुत वक्त लगेगा। पिछले 10 सालों में रोहतक ने जितना विकास देखा, सिर्फ 5 दिन लगे उसे 10 साल पीछे धकेलने में।